अहाना के आईएएस रिजल्ट देखने के बाद अर्जुन का होश उड़ गया और दुर्गा देवी ने बड़ा फैसला लिया। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला था, जहां तकदीर का लिखा और इंसान का स्वाभिमान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पिछले भाग में अहाना ने अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए भरे हुए दिल से अर्जुन द्वारा दिए गए तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। वह जानती थी कि वह अभी भी अर्जुन से बेपनाह प्यार करती है, लेकिन जिस रिश्ते में उसे एक सुशील और आज्ञाकारी बहू बनने की शर्त पर रहना पड़े और अपने अस्तित्व को ही मिटाना पड़े, वह रिश्ता उसके लिए मौत से भी बदतर था। उस दिन उसने पति को नहीं बल्कि उस पुरानी अहाना को छोड़ा था, जो दूसरों की उम्मीदों पर जीने की कोशिश कर रही थी। तलाक के बाद के दिन अहाना के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। श्रुत मामा के छोटे से घर में, जहां प्यार और सहारा भरपूर था, अहाना ने खुद को एक नई दुनिया में धकेल दिया। हर रात अर्जुन की दूसरी शादी की धमकी और ठाकुर हवेली से ठुकराए जाने का अपमान उसके दिल में एक टीस बनकर चुभता था। उसके पास रोने और बिखर जाने का हर बहाना था, पर उसने खुद को साबित करने के लिए एक कठोर संकल्प चुना। अब उसके पास खुद को साबित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर उसे उन सभी को जवाब देना था जिन्होंने उसे कुलक्षणी और अयोग्य कहा था। अहाना की मेज पर अब रसोई की किताबें नहीं, बल्कि संविधान की मोटी मोटी पोथियां और इतिहास के पन्ने फैले रहते थे। नींद उसके लिए एक लग्जरी बन गई थी, जिसे उसने त्याग दिया था। श्रुत मामा दूर बैठकर देखते रहते थे कि उनकी बेटी किस तरह अपने दुख को अपनी ताकत में बदल रही है। वह रात रात भर जागती, कभी कभी तकिए में अपना चेहरा छिपाकर रोती, लेकिन सुबह होते ही फिर से अपनी किताबों में खो जाती। उसका लक्ष्य अर्जुन के जीवन में वापस जाना नहीं था। उसका लक्ष्य था खुद को इस काबिल बनाना कि फिर कभी उसे अपने स्वाभिमान से समझौता न करना पड़े। अहाना का यह दृढ़ निश्चय था कि वह उस दर्द को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएगी, ताकि जब वह दुनिया के सामने खड़ी हो तो कोई उसे छोटी बहू कहकर अपमानित न कर सके, बल्कि सब उसे आईएएस अहाना के नाम से जाने। 1 साल कड़ी मेहनत, एकांत और आत्मसंघर्ष का लंबा साल बीत गया, और फिर वह दिन आ गया जब यूपीएससी आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था। उस दिन श्रुत मामा के घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर एक ढोल बज रहा हो। उसका हाथ माउस पर कांप रहा था। 1 साल की तपस्या का परिणाम बस एक क्लिक दूर था। श्रुत मामा ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जीतना और हारना तो किस्मत का खेल है बेटा, पर तूने जो मेहनत की है वह तुझे किसी भी परिणाम से बड़ा बनाती है। डर मत। अहाना ने गहरी सांस ली और परिणाम वाली वेबसाइट खोली। उधर ठाकुर हवेली में भी माहौल बिल्कुल अलग नहीं था। बस वहां का तनाव शोरगुल में व्यक्त हो रहा था। छोटू, जिसे अब अर्जुन के नाम से ही जाना जाता है, अपने ऑफिस के कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। पिछले 1 साल से वह अपनी माँ दुर्गा देवी के दबाव में एक दो लड़कियों से मिल चुका था, क्योंकि दुर्गा देवी ने उसकी दूसरी शादी के लिए लड़की तलाशने का अभियान छेड़ रखा था। लेकिन अर्जुन का मन कहीं नहीं लग रहा था। बाहर से वह कठोर था, पर अंदर से वह जानता था कि उसने एक अमूल्य हीरा खो दिया है। उसे अक्सर अहाना के तेवर, उसकी सच्चाई और उसकी निडरता याद आती थी। उसने अहंकार में आकर उसे ठुकराया था, यह कहकर कि वह उसके लायक नहीं है, पर सच्चाई यह थी कि अर्जुन खुद उस पवित्रता और सादगी के लायक नहीं था। आज वह बेचैन क्यों था? क्या उसे डर था कि अहाना हार जाएगी और उसका अपमान और बढ़ जाएगा, या उसे उम्मीद थी कि वह जीत जाएगी ताकि वह कम से कम खुद को यह समझा सके कि उसने एक साधारण लड़की को नहीं, बल्कि एक असाधारण महिला को खोया है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चुपके से अपने मोबाइल पर आई एएस परिणाम की सूची खोली। उसका हाथ कांप रहा था। उसने जल्दी से सर्च बार में अहाना का रोल नंबर डाला। परिणाम पलक झपकते ही सामने आ गया और स्क्रीन पर लिखा था सफल। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। अहाना आईएएस बन गई थी। 1 साल पहले जिस लड़की को उसने डेस्परेट कहा था और जिसे उसने केवल घर की चार दीवारी के लिए नाकाबिल समझा था, उसने आज देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर ली थी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास एक जोरदार झटका बनकर लगा। उसने जिस स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाया था, आज उसी स्वाभिमान ने उसे पूरे परिवार के सामने आईना दिखा दिया था। अर्जुन को लगा कि आज वह बहुत छोटा हो गया है, जबकि अहाना अपने आत्मबल के आकाश में चमकता हुआ सितारा बन गई थी। उसी क्षण दुर्गा देवी,
जो दूसरी शादी की चर्चा के लिए किसी पंडित को देखने आई थीं, कमरे में आईं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे माँ के हाथ में मोबाइल थमा दिया। जैसे ही दुर्गा देवी ने स्क्रीन पर अहाना का रोल नंबर और नाम देखा, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि अपार गर्व और खुशी के थे। मेरी अहाना, मेरी छोटी बहू, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। दुर्गा देवी, जो हमेशा अपने रुतबे और हवेली के नियम कानूनों को लेकर सख्त रहती थीं, आज अपनी सारी सख्ती भूल गई थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने नियम और अहंकार के चलते अपने घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया था। उन्होंने तुरंत अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी और पश्चाताप साफ छलक रहा था। अर्जुन, सुन ले, कोई दूसरी शादी नहीं होगी। अब मैं खुद जाऊंगी। मैं और तू दोनों अभी उसे वापस लाएंगे। वह इस घर की बहू थी, है और हमेशा रहेगी। उसके स्वाभिमान की जीत हुई है और आज उसी स्वाभिमान ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। वह छोटी बहू। अगले दिन सुबह से ही ठाकुर हवेली में हलचल शुरू हो गई थी। अहाना के आईएएस बनने की खबर पूरे गांव और हवेली के नौकर चाकर तक में फैल चुकी थी। अर्जुन और दुर्गा देवी की खुशी पर पिशमनी की साजिश की छाया भी दिख रही थी। पिशमनी ने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि कैसे अहाना को वापस लाना और हवेली में उसकी स्थिति को चुनौती देना है। उसकी योजना सटीक थी, अहाना की नई पहचान और शक्ति को चुनौती देकर हवेली में अनबन पैदा करना। अहाना श्रुत मामा के घर में अपने आईएएस बनने की खुशी और गर्व के बीच अपने नए मिशन की तैयारी में जुट गई थी। उसका उद्देश्य केवल अपने स्वाभिमान को बनाए रखना ही नहीं था, बल्कि वह इस हवेली में न्याय और सही मान सम्मान का भी प्रतीक बनना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि अब कोई उसे कमज़ोर या छोटी बहू नहीं कह सकेगा। इस बीच अर्जुन का दिल भी उलझन में था। वह जानता था कि उसने अहाना को खोकर बड़ी गलती की है। उसके अंदर का अहंकार और पछतावा उसे बार बार खाए जा रहे थे। अब जब अहाना आईएएस बनकर लौट रही थी, अर्जुन समझ गया कि उसे केवल माफ़ी मांगने भर से काम नहीं चलेगा। उसे अपने कर्मों से अहाना के विश्वास को फिर से जीतना होगा। पिशमनी ने अपनी चाल शुरू कर दी। उसने हवेली के पुराने नियमों और रस्मों का हवाला देते हुए यह कह दिया कि आईएएस बहू का हवेली में अधिकार केवल औपचारिक है और उसे सीधे परिवार की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही उसने अर्जुन को सटली भ्रमित करना शुरू कर दिया कि अहाना की बड़ी महत्वाकांक्षा परिवार के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन अहाना पहले से ही सतर्क थी। उसने अपने अनुभव, शिक्षा और आत्मविश्वास का पूरा उपयोग करते हुए हर स्थिति में अपने अधिकार और स्वाभिमान को साबित करने की योजना बनाई। हवेली में कदम रखते ही उसने देखा कि माहौल बदल चुका था। पिशमनी की नापाक चालें हर कोने में दिखाई दे रही थीं, लेकिन अहाना ने यह तय कर लिया था कि अब वह कोई भी चुनौती स्वीकार करेगी। पहली टकराव की स्थिति तब आई जब अहाना ने हवेली में परिवार और नौकर चाकर के सामने अपने अधिकार का पहला संकेत दिया। उसने बिना किसी डर या झिझक के हवेली के नियमों के अनुसार नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की बात की, जिससे पिशमनी चौंक गई। उसके चेहरे पर पहले तो गुस्सा था, फिर एक चालाक मुस्कान। पिशमनी ने तय कर लिया कि इस बार उसे केवल अहाना को अपमानित करने से काम नहीं चलेगा। अब उसे उसकी भावनाओं और विश्वास को ही चुनौती देनी होगी। इस बीच अर्जुन अहाना की साहसिकता देखकर हैरान और प्रसन्न था। उसने समझा कि वह जो खो चुका था उसे केवल अहाना की ताकत और स्वाभिमान ने ही वापस किया है। लेकिन पिशमनी का खतरा अब भी टला नहीं था। उसकी हर चाल, हर योजना अब अहाना और परिवार के बीच तनाव पैदा कर सकती थी। इस भाग के अंत में पिशमनी ने एक गुप्त योजना तैयार की। उसने तय किया कि वह अहाना के सबसे करीबी लोगों, श्रुत मामा और नौकर चाकर के विश्वास को तोड़कर हवेली में एक विवाद खड़ा करेगी। उसका इरादा केवल अहाना को छोटा दिखाने का नहीं, बल्कि उसके आईएएस बनने की प्रतिष्ठा पर भी ग्रहण लगाने का था। क्या अहाना पिशमनी की चालों को समझ पाएगी और हवेली में अपने स्वाभिमान और अधिकार को बनाए रख पाएगी? क्या अर्जुन अपने पछतावे और एहसास को सही रूप में साबित कर पाएगा? और क्या पिशमनी की चाल हवेली में अहाना और अर्जुन के पुनर्मिलन को रोक पाएगी? अगले दिन सुबह से ही ठाकुर हवेली में हलचल शुरू हो गई थी। अहाना के आईएएस बनने की खबर पूरे गांव और हवेली के नौकर चाकर तक में फैल चुकी थी। अर्जुन और दुर्गा देवी की खुशी पर पिशमनी की साजिश की छाया भी दिख रही थी। पिशमनी ने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि कैसे अहाना को वापस लाना और हवेली में उसकी स्थिति को चुनौती देना है। उसकी योजना सटीक थी, अहाना की नई पहचान और शक्ति को चुनौती देकर
हवेली में अनबन पैदा करना। अहाना श्रुत मामा के घर में अपने आईएएस बनने की खुशी और गर्व के बीच अपने नए मिशन की तैयारी में जुट गई थी। उसका उद्देश्य केवल अपने स्वाभिमान को बनाए रखना ही नहीं था, बल्कि वह इस हवेली में न्याय और सही मान सम्मान का भी प्रतीक बनना चाहती थी। उसने ठान लिया था कि अब कोई उसे कमज़ोर या छोटी बहू नहीं कह सकेगा। इस बीच अर्जुन का दिल भी उलझन में था। वह जानता था कि उसने अहाना को खोकर बड़ी गलती की है। उसके अंदर का अहंकार और पछतावा उसे बार बार खाए जा रहे थे। अब जब अहाना आईएएस बनकर लौट रही थी, अर्जुन समझ गया कि उसे केवल माफ़ी मांगने भर से काम नहीं चलेगा। उसे अपने कर्मों से अहाना के विश्वास को फिर से जीतना होगा। पिशिमनी ने अपनी चाल शुरू कर दी। उसने हवेली के पुराने नियमों और रस्मों का हवाला देते हुए यह कह दिया कि आईएएस बहू का हवेली में अधिकार केवल औपचारिक है और उसे सीधे परिवार की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही उसने अर्जुन को सटली भ्रमित करना शुरू कर दिया कि अहाना की बड़ी महत्वाकांक्षा परिवार के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन अहाना पहले से ही सतर्क थी। उसने अपने अनुभव, शिक्षा और आत्मविश्वास का पूरा उपयोग करते हुए हर स्थिति में अपने अधिकार और स्वाभिमान को साबित करने की योजना बनाई। हवेली में कदम रखते ही उसने देखा कि माहौल बदल चुका था। पिशिमनी की नापाक चालें हर कोने में दिखाई दे रही थीं, लेकिन अहाना ने यह तय कर लिया था कि अब वह